इसका एक्सपीरियंस। तो सुबह की 9:15 बज गई है और आज मेरा हिमाचल में पहला दिन है, यानी कि कल तो मैं शाम को पहुंच गया था, लेकिन फर्स्ट दिन आज है। और पहला ही दिन का एक्सपीरियंस बताऊं भाई साहब, पंखा बिल्कुल बंद हो गया क्योंकि लाइट चले गई है और इतना भयंकर कट मर रखा है पिछले आधे घंटे से कि यहाँ पे चाय भी पीनी पड़ रही है मजबूरी में। ऊपर से चाय और नीचे से निकल रही है। और बाकी यहाँ पर छोटे भाई ने ब्रेड भी गर्म कर दिए हैं, नमकीन भी रखी हुई है और बाकी पड़ोसी के बच्चे भी आ गए। हाँ भाई, हेलो, क्या हाल है? वीडियो देखते हो? हाँ, अब नाम नहीं पूछूंगा तुम्हें चैनल का, ठीक है? कतई बेइज्जती हो जाएगी। बाकी ये अभी यहाँ पे आए हैं तो इनके लिए जो केक बचा हुआ कल का हमने फ्रिज में रखा हुआ, तो ये केक खाएंगे अभी। और बाकी तब तक पिताजी को पूछते हैं कि आप कच्चा बनियान में बैठ रहे तो कैसा लग रहा है पिताजी? अरे बेटा क्या बोलना है, हाँ, जब लाइट नहीं रहती है नहीं यार, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गंगा यमुना सरस्वती, इधर से गंगा जी, इधर से यमुना जी, इधर से सरस्वती जी, सब बह रही है। इधर से अलकनंदा जी, मतलब सारी जो है वो बहनी शुरू हो गई। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात, सही बात। बाकी चले जी, छोटे छोटे बच्चे आ गए हैं तो इनको केक खिला देते हैं। हाँ भाई, खा लो। हाँ, चेहरे पे मुस्कुराहट बड़ी खतरनाक है, जहरीली हंसी। सही है, सही है, सही है। हाँ, पहाड़ों के जंगलों में मेरा घर। देखा तुमने? कहाँ देखा? गुरुजी ने वो वीडियो दिखाई थी। गुरुजी ने दिखाई? अरे यार, मेरे सब्सक्राइबर बोल रहे वीडियो तो गुरुजी ने दिखाई। पर चलिए पसीना साफ करते हैं पहले और इनको केक खिलाते हैं। तो चलो केक खाओ पहले, ठीक है? डुगू है, तूने नमस्ते की बस भाई को की? बा हो गया, वहीं से कर ले। बस जय राम, जय राम, जय श्री राम। ठीक है, ठीक है। अब बताओ, एक डुगू हमारे गांव में है जो शेरू के साथ रहता है और एक डुगू ये यहाँ पे। खाओ खाओ, शाबाश। ये ठाट पड़ गए। अरे वाह, शाबाश 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 शाबाश। दोस्तों मौज पड़ गई तुम्हारी आज। हाँ, पार्टी हो गई आज। सही है भाई, सही है। हिमाचल के पहलवान है। अच्छा, और बॉडी बिल्डर भी है। अच्छा, हाँ, अभी जो है थोड़ी देर में इनका हल्ला शुरू हो जाएगा बाहर भी। अच्छा। और उस समय जिस समय गहरी नींद होगी ना, हाँ। उस समय इनका हल्ला सुन के ना ये जो 4 पहलवान है, ये थोड़ी देर बाद बाहर हल्ला करेंगे जब हमें नींद आएगी थोड़ा। अब एक्चुअली क्या है कि अभी जो नींद तोड़ रखी है वो तो पंखे नहीं तोड़ रही, क्योंकि लाइट चलेगी तो पंखा बंद। तो बाद में जब लाइट आएगी पंखा खुलेगा, उसके बाद नींद तोड़ने का काम ये 4 पहलवान करेंगे। हैं, चलो खाओ खाओ। अरे वाह, ये पहलवान का तो ज्यादा ही हंस रहा है भाई है। अरे वाह, ठीक है, ठीक है, कंट्रोल पाजी। खा लो, खा लो, खा लो। तो चलिए जी, जो 4 पहलवान है बड़ी मुश्किल से चले गए हैं। और बाकी एक अच्छी बात है कि छोटे भाई ने उनको मेरे YouTube चैनल का नाम बताया। वो भाग भाग के जा रहे हैं। वो बोल रहे मम्मी पापा कोई भी हो, सबके मोबाइल पे आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं। बोलते ना बच्चे मन के सच्चे। और बाकी हमारे पिताश्री तो लाल धोती में उतर गए हैं। अब क्या है आपके मन में ऐसा? क्या है मन में ऐसा हो गया ना, हाँ। कि जब ये लाइट जाती है ना, तो मैं लाल धोती पहन लेता हूँ। अच्छा, फिर जब नीचे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि लाइट है, और जब ऊपर देखता हूँ तो सफेद लगता है, मुझे लगता है लाइट गई हुई है। अच्छा, जब पिताजी धोती को देखते तब सोचते लाइट है, लाइट है, और ऊपर पंखे पे देख रहे हो तो लाइट गई हुई है। लाइट गई हुई है। चलो ठीक है। तो इससे क्या होता है कि थोड़े आत्मविश्वास बना रहता है। अच्छा, कितने साल हो गए आपको हिमाचल में? मुझे हो गया है कोई 32 साल। ये नालागढ़ी है। हाँ, ये जन्मभूमि यही है। इसका जन्म यही हुआ था नालागढ़ में। इसलिए ज्यादा मन लगता है इसका। बिल्कुल। कौन से साल में हुआ था? 2001 2? 2002। 2002 में इसका जन्म यही नालागढ़ में हुआ था। अरे वाह। एक पतोले भी है, पतोले। पतोले, अच्छा। पतोले मतलब छोटा सा। छोटा सा पतोले हमारे लोकल गढ़वाली में बोलते हैं। तो पतोले का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा प्यारा होता है। हाँ। ये है वो। हाँ, फायदा उठा ले तू भी। सही है भाई। या पिताजी आज खुश हो रहे कि बहुत ज्यादा है। है ये होता है ना कि जब बच्चे आए हुए होते हैं, हाँ। बाप के लिए अति खुशी हो जाती है। सही बात, सही बात। मैं तो एक कोने में पड़ा रहना था मैंने अभी ना। अकेले यानी? अकेला बंदर जैसा रहता। अरे नहीं, लेकिन अभी जो है थोड़ी सी, पर आपको भी आप घर ले जाते हैं अब, ठीक है? चलो मतलब हमेशा के लिए कि अब देखते हैं ऑडियंस क्या करती है, लेकिन कोशिश यही कि हमेशा ही ले जाते हैं आपको यहाँ से। देखो अब ऑडियंस तो बेहतर बथेरे जोर लगा रहे हैं। हाँ ना, होगा होगा होगा। पर क्या करा सर, काड़ा का उताड़ा नहीं हो रहा किसी। तो पिताजी का बोलने वाला कि आप लोग तो सपोर्ट बहुत कर रहे हैं, बस वही कि जो सब्सक्राइबर है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। एक बार जरा रफ्तार बढ़ा दो सब्सक्राइबर बढ़ने की, उसके बाद पिताश्री को घर में बिठाते हैं मस्त करके। आप वहीं देखेंगे हमारी जन्मपत्री। तो भाई साहब अंदर तो लाइट है ही नहीं भाई साहब, पंखे चलना तो बिल्कुल बंद हो गए। तो बाहर आ गए थोड़ा, क्योंकि अंदर की जो उमस है ना उससे तो भाई साहब घबराहट हो रही है। बाहर ऐसे की जो गर्मी हो थोड़ा झेल ही लेंगे। बाकी चलिए ऊपर चलते हैं, वहाँ से ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। बाकी जो पिताजी की स्कूटी है उसकी बैटरी भी फुल चार्ज हो गई, तो पहले इसमें जल्दी से जल्दी बैटरी फिट करते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से। अब देखिए जी, थोड़ा चढ़ाई लगी, स्कूटी ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। लगता है मुझे उतरना पड़ेगा। ये स्पीड, टॉप स्पीड अभी। जो भी हमको देख रहे हो बेचारे हंस रहे हैं कि भाई मतलब क्या लेके चल रहे हो, इससे स्पीड में तो रोलर भागेगा भी। चल शाबाश शाबाश शाबाश। और ऊपर से पिताजी बोल रहे थे मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। अबे यार इतना बड़ा अन्याय है। चलो 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 चलो, शाबाश बसंती। टॉप स्पीड शाबाश।
तो मुझे लगता है हमने जाना था आधा किलोमीटर, तो लगभग 1 घंटा तो लग ही जाएगा वहाँ तक पहुँचने में। पिताजी ने खतरनाक स्कूटी ला रखी है भाई, और ऐसी नहीं 90,000 की पड़ी वाली, 90,000 की। ए भगवान, ओहो, अरे अरे रुकिए, मत धक्का मार दो। जैसे मैं उतरने वाला हूँ वैसे स्पीड में भाग रही है। अब देखो अब कैसे भागी, चल बोला, शाबाश, ये टॉप स्पीड, पूरा दे एक्सीलेटर। ये फुल है भाई अभी, वाह देखा, स्कूटी खतरनाक है, उतर के चलना पड़ रहा है। अरे बाबा, इस गर्मी में पिताजी ने खतरनाक मॉडल ला रखा भाई साहब। एक तो पिछली बार गांव में वो मशीन लाई थी, वॉशिंग मशीन, और इस बार यहाँ स्कूटी ला रखी है भाई साहब, खतरनाक। पूछना पड़ेगा क्या सोच के लाई। तो ये भाई मेरे को स्पेशल रुका हुआ था कि भाई को ले जाता हूँ, पर ये भी चढ़ाए आ गया यार। चल चल तू, चल चल, मैं आ रहा हूँ, चल 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 चल, स्कूटी पे दया करते हैं। चलो भाई साहब, खतरनाक स्कूटी ला रखी बापे ने। अब बताओ, उतर के चलना पड़ रहा है मुझे। मैंने उसको बोला था इसको यही रख दे, पर इसने बोला चल जाएगी, चल जाएगी। चलिए जी, जैसे तैसे करके फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पैदल चल के आ गया हूँ, और बाकी भाई भी यहाँ पे खड़ा है। तो चलिए यहीं से आज के ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद है आप लोग भी जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावना, और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि हिमाचल के इस खूबसूरत से शहर नालागढ़ से। तो भाई साहब, वीडियो की शुरुआत करने और नालागढ़ का इतना खूबसूरत व्यू दिखाने के लिए इतनी सारी मेहनत करने के बाद आखिरकार यहाँ पहुंचे हैं। और सामने देखिए काफी खूबसूरत व्यू दिखाई दे रहा है नालागढ़ का, और बहुत सारे मकान है भाई यहाँ। और यहाँ की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ अक्सर मेरे को ज्यादा मंदिर ही दिखाई दे रहे हैं। और 2001-2 में हम यहीं पढ़ते थे, यानी कि हमारा पूरा परिवार यहीं रहता था। बाकी चलिए निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ भाई साहब कुछ खतरनाक पहलवान भी आ गए हैं। भाई साहब भाई साहब भाई साहब भाई साहब, एक ये, अरे भाई साहब ये भी यहाँ पर बैठ रखे हैं। ओ भाई साहब, भाई बच के चले। पहलाक 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 पहलाक, जय हो जय हो। यार यहाँ की जो भी सांड है, बैल है, भाई साहब पंजाबी में बात करनी पड़ेगी। अब हमें पंजाबी तो आती नहीं, इससे बढ़िया। और स्कूटी इतनी खतरनाक है, अगर उसके पीछे कोई भाग गया ना, हमारे पीछे गुंडा उसे आगे भाग लेगा। पिताजी ने खतरनाक मॉडल ला रखा भाई साहब। जब मैं गांव में था, मेरे लिए बोला कि आजा बेटा, असली स्कूटी यहाँ घूम लेंगे थोड़ा। अब चल रहा पता क्या लाया भाई, कतई बेइज्जती करने वाली बात यार ये। देखो अगर बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो भाई साहब खतरनाक दिखाई दे रही है, लेकिन जब बैठ रहे ना उसके बाद चल रहा पता हुआ। थोड़ा मैं भी हाथ ट्राई करता हूँ इसमें, जरा हाथ साफ करते थोड़ा सा, बैठ। और भाई साहब ऐसी स्कूटी का तो भरोसा भी नहीं, इसके ब्रेक काम के है कि नहीं है, आराम से चलना पड़ेगा। सफर में घर की ओर आगे बढ़ते हुए हम अभी एक ऐसी जगह पे हैं, ठीक सामने पे जो मंदिर दिखाई दे रहा है, तो इसका नाम है हनुमान मंदिर। और यहाँ पर देखो आप, भगवान हनुमान की कितनी बड़ी प्रतिमा है। ठीक यहाँ से जो ऊपर एक वहाँ पहाड़ी पर मंदिर दिखाई देता है, इस मंदिर का नाम है तारा देवी जी का मंदिर। और जब मौसम थोड़ा ठीक रहेगा, यानी कि धूप नहीं रहेगी तेज, मैं पिताजी और रुपेश जरूर उस वाली पहाड़ी पर जो मंदिर है वहाँ जाएंगे। अभी तो घर भाग लेते भाई, बस वही बहुत है, क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है ना, इस वजह से ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कमरे से बाहर तो आ नहीं सकते हैं। वो तो ऐसा हुआ कि लाइट चली गई तो तब जाके बाहर भागे हम। पिताजी भी आ रहे थे, लेकिन इस स्कूटी की कंडीशन को देख के लगता है कि बेकार है, मतलब वेस्ट ऑफ मनी है इसमें। पिताजी को बोलते हैं इसको दे दो, कहीं कोई दान ही कर दो, किसी को देख लेंगे। लेकिन जो इसको दान रखेगा वो बेचारा भी रोता रहेगा। इतनी खतरनाक स्कूटी है। बोला चल भाग यहाँ से, चल भाई साहब, चलो घर चलते हैं अब। क्या बताए भाई, पागल हो रही है स्कूटी। भाई इसी उतार तो, बैटरी उतार, इसको रहने दे यहाँ पे। और पिताजी को बोलते हैं इस स्कूटी को जल्दी दे दो, नहीं तो ये तो कहीं ले जाएगी पिताजी को पक्का। उतार उतार उतार, बैटरी उतार बस। देखो अगर बैटरी हटा दो तब नहीं है इस पे जान। इसका वजन नहीं उतना जितना बैटरी का वजन है। इसका जो वजन है भाई साहब मिनिमम 10 से 15 किलो तो आराम से है, ज्यादा ही होगा, मैं तो कम ही बोल रहा हूँ। बाल बाल फंस गया आज। अरे भाई साहब, ये ला क्या रखा है? घर से बोला कि असली गाड़ी ला रखी है, चढ़ाई पे चढ़ी नहीं। मैं उतरा तब मैं चल तुम्हें आ गया। पिताजी में लगाओ कैमरा, खुद हंस रहे देखो। जितना मैं इसको उठा के ला रहा हूँ, उतना घर में 1 घंटा पानी लाता ना, तो माँ का आशीर्वाद मिलता। क्या भाव का मिल रहा है इसको ठीक पीछे। और देखो पिताजी कितने खुश हो रहे, देखो अभी मैं जैसे उतरा वैसे मैंने सोचा बंद हो गए, बम सीधे आ गया, लग गई। क्यों पता नहीं चल रहा उसकी स्टार्ट क्या है, लग गई नहीं लगी नहीं, हल्का लगी बढ़ा दीवार पे। और हमने सुना आपने किसी को उड़ाया बल बीच में से। क्या हुआ, कहानी बताइए पूरी। शुरू में ऐसा हुआ, मैं जा रहा था, उस समय साइड शीशा भी था, मैं देख रहा था साइड वाले को ऐसे किनारे, तब तक सारा एक आया ऐसे रास्ते से, और बोलो उसको, और वो बेचारा जो है, मैं एकदम नीचे लेट गया, स्कूटी भी पलट गई। अब वो अपना दर्द भूल गया और मेरे को लगा उठाने। अब लगा उठाने तो
स्कूटी थी, अब स्कूटी उठाया उसने और फर 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 वो जो भांग के खेत में पड़ गया वहाँ जी। उसने कहा अंकल जी क्या ऑफर है ये। एक्चुअली क्या हुआ, पिताजी का एक के साथ टक्कर हुई, ठीक है, पिताजी गिरे, वो बेचारा भी गिरा, वो उठ के उसने पिताजी को उठाया। उसके बाद उसने सोचा पंडित जी की स्कूटी को भी उठा दो, किनारे साइड करता हूं। तो जैसे उसने स्कूटी उठाया, उसको एक्सीलेटर घूम गया, वो बेचारा उसी के साथ भांग के खेतों में चले गया। और सेम मेरे साथ हुआ अभी मैंने सोचा बंद है, और जैसे उसकी चाय में उतार देता तब बहुत सी आगे। तो पिताजी से एक रिक्वेस्ट है, कसम से दे दो कहीं, दान कर दो, सही दान कसम से। पता नहीं पिताजी को किसने सिखाया कि स्कूटी है, बहुत माइलेज है, पैसे बचेंगे। 90,000 की तो स्कूटी ले रखी, ठीक है, और 8-10,000 रुपये उस पर लग गए वैसे। कभी उसको पलक जल रहा, कभी उसको खत्म हो रहा है। ये है कि थोड़े पेट्रोल बचाने की वजह से जो है, पेट्रोल बचाने के चक्कर में तो है कि मैं उतरा और रुपये उसको बोला तू चला गया। देखो मेरे हाल क्या हो गया, सोचा बाहर जाके थोड़ा हवा खाता हूँ, लेकिन स्कूटी तेरे खत्म। मेरे को तो लग रहा है कभी कभी कंधे के ऊपर भी लानी पड़ेगी उठा के। अब पानी पिलाया यार, छोड़। बाकी चलिए जी, स्कूटी को बाहर रुकाने के बाद अंदर बैटरी फिर से चार्ज लगा दी है, और अभी जो बैटरी चार्ज हो रखी है 22% हो रखी है। और आगे टाइम जो थी जब हम गए थे तो उस टाइम 50% थी, और थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ने के बाद सीधे 22% पे आ गई है। वाह 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 वाह, क्या नमूना ला रखा पिताश्री ने कसम से। बहुत खतरनाक है अभी तो लोग आएंगे दर्शन के लिए। स्कूटी की जो है ना, हाँ, जब वो घर जाएगी नहीं स्कूटी, घर जाएगी और कुछ नहीं है साला, तो 365 दिन में तो चली जाएगी। हाँ ये तो है, और पर किसके घर में लगाओगे बार बार चार्ज? बार बार देखेंगे तब फिर हैं? तो हाथ जोड़ेंगे किसी के बगवाई, या तो ऐसा कर देना, कंधे पे उठा दे उसको, तब चलते सीधे। कंधे पे उठा देंगे। पहाड़ की 1 किलोमीटर की चढ़ाई में दम तोड़ देगी। दम क्या, अपने ही दम निकालो। ये भी सही, ये भी सही है। बाकी चलिए जी, इसको चार्ज होने देते हैं, इसकी ज्यादा बेइज्जती नहीं करते, नहीं तो किस्मत खराब है भाई साहब, आजकल इनके भी कान हो रहे हैं। और पिछले 10-12 दिन से तो भाई चला रहा है इसको। इसको कैसा एक्सपीरियंस है इसका? अच्छा, तो ये बोल रहा हम अगर मेरे आगे कोई ट्रक आ गया तो उसको ओवरटेक नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी जो टॉप स्पीड है 30 है। और एक दिन इसने कोशिश की तो बीच में फंस गया, और इधर से भी ट्रक उधर से भी ट्रक है। देखा, पिताजी छोटी मोटी चीज नहीं लाते, बोला छान के लाते खतरनाक चीज, ठीक है। पिछली बार वॉशिंग मशीन भी ऐसी लाई गाँव में। बेइज्जती मत करो अरे नहीं, लोग कहेंगे यार वैसे इसको ढेको तो लेने ही नहीं आता। और 90,000 की स्कूटी, मैं तो तंग रह रहा हूँ। 90,000 की एक्टिवा आती मस्त करके, 10-20 हजार और डाल देते उसमें। यार ये बात है, पेट्रोल बचा 3,000 का पेट्रोल बचा। तो पर पेट्रोल बचा रही, पर हमारा तो खून सुखारी है। हैं? खून से महंगा क्या पेट्रोल? अच्छा बन जाएगा, चलो ठीक है ठीक है। चलिए जी, क्या करें, आज पहले दिन सोचा पिताजी की स्कूटी चलाते हैं। पहला दिन का एक्सपीरियंस बहुत बेकार वाला है। अब से सो जाता हूँ, थक बहुत ज्यादा लग गया भाई साहब। स्कूटी ने हमें कम चलाया और हमने स्कूटी को ज्यादा चलाया। स्कूटी का पता तब चलता है जब कंधे पे बैटरी उठा के लाए। सही बात है, सही बात है। और ये देखकर तो अनीता भी आज हंस रही होगी कि वाह वाह वाह, यहाँ तो कभी एक बाल्टी नहीं लाए और वहाँ कंधे पे बैटरी लेके जा रहे हो। सॉरी बोली, क्या करे। हिमाचल में आए तो कुछ तो करना पड़ेगा। एक बात और भी है, इससे रोज प्रैक्टिस कर, घर में फिर पानी लाने की आदत पड़ जाएगी। अच्छा, बैटरी में प्रैक्टिस करो तो फिर पार्टी और वो पंटा तो ऐसा लगेगा जैसा हल्के है बिल्कुल। हाँ सही बात है, सही बात है। आदत पड़ी रहेगी ना, हाँ, आराम से फिर वहाँ से पानी जो ढोता रहेगा। सही बात, सही बात, सही बात, सही बात है। है ना? चलिए जी, थोड़ा आराम करते, थक बहुत ज्यादा लगे। भाई बहुत गर्मी है यहाँ, लाइट जा रही तो प्राण छूट रहे सीधे। इससे बढ़िया मर नहाने पड़ेगा, नहीं मैं नहा लेता हूँ। तो जैसे अंदर से नहा के आया तो भाई साहब जितनी उमस अंदर नहाते हुए हो रही थी उतनी बाहर फिर हो रही। भाई मैंने सोचा पंखा चल रहा होगा, लेकिन लाइट अभी तक नहीं आई। और पिता है तो लगे हैं हाथ वाले पंखे को घुमाने पे है। भाई साहब कब तक कटेगी जिंदगी ऐसे? वो कट जाएगी। कट जाएगी।